बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार बिहार के रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। पार्टी ने साफ कर दिया है कि राज्य की सत्ता में वही तिगड़ी वापस आएगी जिसने पिछले कार्यकाल में विकास, स्थिरता और कानून व्यवस्था का नया अध्याय लिखा था। जीत के बाद राजनीतिक हलकों में चली अटकलों पर अब विराम लग गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दोबारा भरोसा जताने के बाद बीजेपी की अहम बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर भी मोहर लग चुकी है। यानी एनडीए की ये पूरी टीम एक बार फिर सत्ता में मजबूती से कंधा मिलाकर बिहार की कमान संभालने को तैयार है। ये फैसला साफ बताता है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अनुभव और संगठनात्मक कौशल के संतुलन वाली जोड़ी को दोबारा मौका दिया है। आने वाले दिनों में ये तिगड़ी नीतीश कुमार प्लस सम्राट चौधरी प्लस विजय सिन्हा बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर और भी आक्रामक तरीके से काम करेंगे। जनता ने भरोसा दिया है और एनडीए ने संदेश दिया है। बिहार में स्थिर सरकार, मजबूत नेतृत्व और तेज विकास का अगला दौर अब शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार को एनडीए के नेता चुने जाने के साथ ही बिहार की सत्ता का समीकरण एक बार फिर साफ हो गया है। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए। दोनों नेता जनता के वोट लेकर विधानसभा पहुंचे। सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, और यही वजह है कि बीजेपी ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों चेहरों पर फिर से भरोसा जताया। दिलचस्प बात यह है कि 2005 से ही नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगातार सफल होता आया है। चाहे सुशील मोदी हो या बाद में आने वाले नेता, हर बार सरकार की स्थिरता और संतुलन में डिप्टी सीएम की भूमिका बेहद अहम रही है। इस बार भी वही परंपरा कायम रखते हुए बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत जोड़ी को मैदान में उतारा है। बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि पार्टी का निर्णय स्पष्ट और एकमत है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता, विजय कुमार सिन्हा विधायक दल के उपनेता। मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी की तरफ से ये दोनों नेता हिट भी हैं और फिट भी। ये जीत का चौका है, यानी नीतीश के नेतृत्व, सम्राट की रणनीति, सिन्हा की संगठनात्मक पकड़ और जनता के प्रचंड समर्थन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। एनडीए के तिगड़ी मॉडल नीतीश सम्राट सिन्हा से यह साफ संदेश दिया गया कि बिहार अब राजनीतिक अस्थिरता के दौर को पीछे छोड़कर तेज विकास, सख्त कानून व्यवस्था और मजबूत शासन की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अब मुकाबला सिर्फ सत्ता चलाने का नहीं, बल्कि आने वाले सालों में बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है। इस बार एनडीए की टीम पूरी तरह तैयार, केंद्रित और आक्रामक मोड में है। नीतीश कुमार के लिए इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी विधायकों और गठबंधन नेताओं का एकजुट और जोरदार समर्थन ये साबित करता है कि जेडीयू और एनडीए दोनों ही मोर्चे पर नीतीश कुमार की पकड़ पहले से कई अधिक मजबूत है। सत्ता, संगठन और राजनीति तीनों मोर्चे पर उनकी स्वीकार्यता निर्विवाद हो चुकी है। अब अगला बड़ा कदम पटना में होने वाली एनडीए की अहम बैठक है, जहां औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुना जाएगा। नीतीश का 10वां कार्यकाल सिर्फ एक संख्या नहीं, ये बिहार की राजनीति में उनकी अडिग उपस्थिति, चुनावी क्षमता और नेतृत्व की ताकत का परिणाम है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार उसी तेजी, उसी प्रतिबद्धता, उसी स्थिरता के साथ काम करेंगे जैसा जनता ने उम्मीद और भरोसा दिखाया है। बिहार की जनता ने एक बार फिर उन्हें सत्ता की चाबी थमाई है, लेकिन इस बार अपेक्षाएं कई ज्यादा बड़ी हैं। लोगों को केवल वादों की नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले काम की उम्मीद है। विकास का, रोजगार का, कानून व्यवस्था का और हर वर्ग के कल्याण का। ये चुनाव नतीजे सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, बल्कि जनता का एक साफ संदेश है कि अगर भरोसा दिया है तो बदले में काम भी दिखना चाहिए। अब बिहार ये देखना चाहता है कि नीतीश कुमार का अगला कार्यकाल क्या गांव से शहर तक विकास की रफ्तार तेज करेगा, क्या युवाओं को नए अवसर देगा, क्या कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएगा, क्या गरीब, किसान, महिलाएं और कमजोर वर्ग खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करेंगे। जनता ने भरोसा जताया है और निगाहें सीधे नतीजों पर होगी। अगर नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में लौटते हैं तो ये कार्यकाल बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगर वे नई ऊर्जा, नई रणनीति के साथ काम करते हैं तो जनता को वाकई सभी के कल्याण का मॉडल दिखाई दे सकता है। बारी है काम की और जनता की नजरें टिकी हुई है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, आप ये भी बताएं कि जो नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या वो उसी जोश और जुनून के साथ बिहार के लिए काम करेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।
है।